हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम हम कर रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आ गए हैं। दो वर्ड है जो हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। एक वर्ड है इंटरसेप्ट और दूसरा वर्ड है स्लोप। समझे कि नहीं, इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन और यह है स्लोप ऑफ ए लाइन। समझे कि नहीं, इसको हम क्लियर करना चाहते हैं। ये देख लो, ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है कि नहीं। अब यहाँ पर हम रेड कलर का यहाँ पर लिख दें। पहले हम लोग लिख दें ये क्या है। ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये है हमारे लिए वाई एक्सिस। समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम रेड कलर का कुछ लाइन लेंगे। ये एक लाइन हो गया, है ना। ये दूसरा लाइन है। और ये इसी तरह से ये तीसरा लाइन। हमने 3 लाइन का फोटो बनाया। सबका नंबरिंग कर दें, ये लाइन नंबर 1 है, ये वाला लाइन नंबर 2 है हमारे लिए और ये है लाइन नंबर 3। समझो, लाइन नंबर 1 का एक्स इंटरसेप्ट यही है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन नंबर 1। समझा। और उसी तरह से ये जो दूरी है ये कहला जाएगा वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन नंबर 1। यहाँ गौर से देखो, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये ओरिजिन के दाहिना तरफ है और ये भी पॉजिटिव है, इट इज पॉजिटिव क्योंकि ये ऊपर है, ये ऊपर है। अब हम लोग सेकंड लाइन पे ध्यान दें। सेकंड लाइन का ये वाला कहला जाएगा वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन नंबर 2। समझे, ये ऊपर है इसलिए पॉजिटिव हो गया, इट इज पॉजिटिव। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला कहला जाएगा एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन नंबर 2। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन नंबर 2। कुछ समझा, कोई दिक्कत। इस बार इट इज निगेटिव, ये 0 के इधर है कि नहीं। और इसमें हम इशारा नहीं कर रहे हैं, इसका एक्स इंटरसेप्ट भी निगेटिव है, इसका वाई इंटरसेप्ट भी निगेटिव। हियर एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन नंबर 3 इज निगेटिव और y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन नंबर 3 इज निगेटिव। समझे। तो इसी बहाने तुम सीख गए कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इन बातों को समझ लें।
इन बातों को समझना। तो इंटरसेप्ट वर्ड के बारे में हम खुलासा कर चुके हैं कि ये पहला हो गया इंटरसेप्ट के बारे में। अब हम बात करना चाहते हैं स्लोप के बारे में, समझे? फिर उसी तरह का काम करेंगे, ये दो ठो परपेंडिकुलर लाइंस ले लें, है ना। एक को कहेंगे एक्स एक्सिस, एक को कहेंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब रेड कलर का एक तो लाइन ले लें, रेड कलर का एक लाइन लेते हैं। ये लाइन है कि नहीं? ये एक्स एक्सिस को काटेगा भी, या कहीं भी काटे या ना काटे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम दो तीन ठो लाइन ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, है कि नहीं? ये ले रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये तीन लाइन हम ले चुके हैं, तीनों का नाम दे दें। ये है लाइन नंबर 1, ये है हमारे लिए लाइन नंबर 2, और ये है लाइन नंबर 3। समझो? कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम लोग 1 पसंद कर लें। मान लो पूरे बातचीत में मेरे लिए 1 इतना बड़ा है, मेरे लिए 1 इतना बड़ा है कि नहीं? अच्छा, अब तीनों पर कहीं भी पॉइंट ले लो जहां तुम्हारी इच्छा है, एक एक पॉइंट, ज्यादा नहीं, बस एक एक पॉइंट सब में ले लो जहां पर भी तुमको इच्छा है ना। अब हम 1 की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली माने एक्स एक्सिस के पैरेलल हम यही दूरी चलना चाह रहे हैं, यूनिट दूरी। यूनिट दूरी जब चलेंगे जनाब, हमको लगता है ये ऐसे हो जाएगा, ये 1 हो गया, है कि नहीं? अब उसके बाद यहां से वर्टिकल डायरेक्शन में चलेंगे। यूनिट दूरी हमेशा इधर इस डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, समझे? तो यहां देखो, ये वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये लाइन को काट देगा, लाइन को काट देगा, तो ये ऊंचाई हमको मिल जाएगा। समझे कि नहीं? इसी ऊंचाई का नाम है स्लोप, इसी ऊंचाई का नाम स्लोप है कि नहीं? अच्छा, इसी तरह काम फिर करो इसमें भी इसी डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस चलेंगे। ये चल दिए, है कि नहीं? ये हमारे लिए 1 है। अब फिर वर्टिकल डायरेक्शन में चलेंगे। इस बार लाइन को जो है, लाल लाइन को ये ऊपर छेद नहीं करेगा, ये नीचे छेद करेगा। इसको ना हो तो लंबा कर देते हैं, इसको हम लोग लंबा करते हैं, समझे ना? और इसको ये लाइन को हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से कर दें ताकि ये सच में छेद कर दे। कर दिया, आई बात समझ में? तो ये तो है। तो इस बार स्लोप जो है ये वाला लाइन कहला जाएगा, ये लेंथ, ये वाला लेंथ कहला जाएगा। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन नंबर 3। समझे? ये हो गया। यह एक चीज देखो, इस बार नीचे आना पड़ गया। जब नीचे आना पड़ेगा तो कहेंगे कि इसका स्लोप निगेटिव है, स्लोप इज निगेटिव। इसमें ऊपर जाना पड़ गया था, इसलिए स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। और इस फोटो को देख लो, इसमें फिर उसी तरह से यूनिट डिस्टेंस चलेंगे। ये हमेशा इधर ही चलना है।
इस बार लाइन पे आने के लिए ऊपर जाना होगा, है कि नहीं? तो हम लोग इसको बढ़िया फोटो बना लें, हम लोग इसको बढ़िया फोटो बना लें। ये हो गया, है कि नहीं? इस बार ये भी स्लोप हो गया, स्लोप, और ये पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन इसमें छोटा लाइन है, ये बड़ा लाइन है, इसलिए कहेंगे कि इसके मुकाबले इसका स्लोप ज्यादा है। हियर स्लोप ऑफ लाइन 1 से ज्यादा बड़ा है स्लोप ऑफ लाइन 2। समझे? इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो, है कि नहीं? और यहाँ कैसे करके घुमा गया है, सो देखो, ये देखो, ऐसे घूमेंगे तब ये मिलेगा। तो ये जो डायरेक्शन है, घड़ी का उल्टा दिशा है, घड़ी ऐसे घूमता है, ऐसा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हम लोग क्या सीखे? रूल हो गया कि इफ लाइन मूव्स या रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज स्लोप इंक्रीजेस, स्लोप बढ़ जाता है। समझे जनाब? इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। और इसमें देखो, इसमें तो स्लोप जो है निगेटिव है कि नहीं? ये पॉजिटिव के बजाय निगेटिव है। तो इन बातों को हम लोग समझ लेते हैं। एक चीज और देख लो, यहीं पे हम कितना नया नया फोटो बनाएंगे, है ना? एक और लाइन हम बना रहे हैं, इस बार जो है सोच रहे हैं कि ग्रीन कलर का बना दें। समझे? ये लाइन हम बना दिए, ये लाइन नंबर 4 कह दें, 4 कह दें। तो इसमें हम फिर से जानना चाहते हैं कि स्लोप कितना होगा। तो हमको 1 यूनिट चलना होगा, ऐसे ऐसे ये चल दिए। अब 1 यूनिट चलने के बाद फिर हमको वर्टिकल डायरेक्शन में चलना होगा। समझे? ये बढ़िया फोटो नहीं बना है ये, और ऐसे होगा, बढ़िया फोटो नहीं बना, है ना? ये ज्यादा सही है, इसको हटा दो दिमाग से, है कि नहीं? तो यही वाला स्लोप कहला जाएगा, यही कहला जाएगा स्लोप ऑफ लाइन 4, स्लोप ऑफ लाइन 4। बात समझे? और ये देखो, ये फोटो जो है इशारा कर रहा है कि जितना लंबाई है उतना ही लंबा ये है, यानी दोनों का स्लोप बराबर है। हियर स्लोप ऑफ 2 बराबर स्लोप ऑफ 4 नंबर। कुछ समझे? दोनों का स्लोप बराबर है, इसमें भी ऊपर जा रहा है, और दोनों का साइज बराबर है। और यहाँ एक चीज और नोट कर लो, ये 2 और 4 जो है पैरेलल लाइन से है, पीछे बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा। कहने के माने हियर लाइन 2 is parallel to लाइन नंबर 4। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए कि स्लोप बराबर होने का मतलब होता है कि पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन रहेगा तो स्लोप बराबर होगा, समझे कि नहीं? तो जब तक पैरेलल है सब लाइन का स्लोप बराबर होता है, सब लाइन का स्लोप बराबर होता है कि नहीं? अब देखो, एक और हम लाइन खींच रहे हैं, इस बार रेड कलर का ही लाइन खींच रहे हैं। समझे? देखो, ये वाला लाइन है,
इसका नंबर दे देते हैं, कितना नंबर दिया है, 4 नंबर ना, ये 5 नंबर, 5 नंबर। इस लाइन की विशेषता क्या है सो समझ लो। इस लाइन में भी एक तो पॉइंट ले लें और यूनिट दूरी चले, तो यहाँ चले आए। उसके बाद दोबारा लाइन पे आने के लिए न ऊपर जाना है न नीचे जाना है, ये यहीं पे है। ये इशारा कर दिया है कि इस लाइन का स्लोप 0 है, न ऊपर जाना न, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ लाइन 5 इज 0। नहीं समझे? इस लाइन को पहचान लो, ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इतना सारा लाइन का स्लोप के बारे में जान गए। अच्छा, अब एक और हम लास्ट लाइन लिख रहे हैं, एक लास्ट लाइन का फोटो बना रहे हैं, है कि नहीं? ये देखो यही वाला लाइन, यही वाला लाइन है कि नहीं? इसका नंबर दे दें, ये 5 के बजाय 6ठा लाइन हो गया। हम इसका स्लोप जानना चाहते हैं, तब फिर यूनिट डिस्टेंस चलना होगा। ये एक पॉइंट ले लिए, यूनिट डिस्टेंस हमेशा दाएं तरफ चला जाता है, दाएं तरफ चला जाता है, दाएं तरफ यूनिट डिस्टेंस चले। अब यहां से लाइन खींचो, ऊपर खींचो चाहे नीचे खींचो, ये कभी भी लाल लाइन पे नहीं आएगा, लाइन पे। और जब तक लाल लाइन को काटेगा नहीं, रेड लाइन को काटेगा नहीं, स्लोप तो बनेगा नहीं। कहने के माने इस फोटो में हियर लाइन और लाइन इतना, स्लोप इज अनडिफाइंड, स्लोप इज अनडिफाइंड। कहने के माने इसका स्लोप हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका कटा ही नहीं, तो हम न पॉजिटिव है न निगेटिव है कि नहीं? ये बात को समझ लो, न 0 है, 0 इसका है, तो इस चीज को समझ लो। बहुत से लोग कहते हैं कि कटेगा, लेकिन बहुत दूर पे कटेगा, इन्फिनिटी पे कटेगा। इसीलिए कई लोग जो है ना इसके स्लोप को इन्फिनिटी भी बोलते हैं, कहते हैं भैया इसका स्लोप इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी के लिए सिंबल होता है ऐसे करके, समझे? या बहुत से लोग ज्यादा समझदार हैं तो कहें कि नहीं इसका स्लोप है ही नहीं, मीनिंगफुल है ही नहीं, ऐसा भी बोलता है। इस लाइन को पहचान लो, ये लाइन तुम्हारा पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये जो 4 नंबर का जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, समझे? तो हम लोग स्लोप के बारे में काफी कुछ जान गए, है कि नहीं? जब ये हॉरिजॉन्टल रहेगा तो कहेंगे इसका स्लोप 0 है, और जब ऐसे ऐसे घूमने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो बताएं कि स्लोप बढ़ने लगता है, समझे कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो स्लोप का क्या हाल होता है? स्लोप इंक्रीजेज, बढ़ने लगता है। अब बढ़ते बढ़ते एकदम खड़ा हो जाएगा ये, जैसा कि इसमें हुआ है, तब इसका स्लोप इन्फिनिटी हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इन्फिनिटी कहलाता है, समझे कि नहीं? और उसके बाद फिर से अब अगर घूमेगा इधर, तो ऐसे घूमेगा तो हमको इस तरह का लाइन मिलेगा, ये वाला। और इसका स्लोप पॉजिटिव नहीं रह जाता है, क्या होता है? निगेटिव हो जाता है कि नहीं? अब फिर इसी तरह से काम होते रहता है। तो हमको उम्मीद है कि तुम स्लोप को अच्छी तरह समझ रहे हो, स्लोप को अच्छी तरह समझ रहे हो, यही तो बात है भैया। अब हम लोग जरा फिर से फोटो बना लें, है ना? इस बार ज्यादा फोटो नहीं बनाएंगे, बस एक लाइन का फोटो बनाएंगे। ये हो गया, ये मेरे लिए
ये ओरिजिन है ना, और ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है, ये मेरे लिए वाई एक्सिस। बात समझे? अच्छा, अब लाल कलर का एक ठो लाइन खींच दो। खींच दिया। अच्छा, अब जो है हम सोचते हैं इसको और थोड़ा लंबा कर दें। लंबा कर दें तो एक्स एक्सिस को काट देगा, एक्स एक्सिस को ये काट देगा, है कि नहीं? यही लाइन, कोई एक पॉइंट ले लें, स्लोप लिखना चाह रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टली हमको 1 चलना होगा इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब उसके बाद जो है वर्टिकली चलना होगा, तो वर्टिकली चल रहा है, वर्टिकली चल। हमको याद है, हमको पता है कि यही वाला स्लोप कहलाता है। यही हो गया स्लोप। अब इसका छोटा सा नाम दे दो एम। सब लोग स्लोप को एम ही नाम देता है तो हम भी दे रहे हैं। मान लो कि ये एंगल थीटा है। अब ये लाइन पैरेलल है, इसलिए ये भी थीटा होगा। आई बात समझ में? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और ये वाला बेस कहलाएगा, है कि नहीं? हम जानना चाहते हैं टेन थीटा, तो हम लोग पढ़े हैं कि ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह हम लिख देंगे और बेस की जगह 1 है। 1 से भाग देंगे तो एम ही देगा, और एम को ही हम लोग स्लोप कह रहे हैं। देखो यही मेरा स्लोप था। तो हम क्या सीखे? कंक्लूजन कि स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन इज tan थीटा। स्लोप ऑफ ए लाइन tan थीटा के बराबर होता है ना? अब यार थीटा क्या है? थीटा इज द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन माने एंगल of the line, of the red line with the positive direction of x-axis, with the positive direction of the x-axis। यही मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ये लाइन हो गया, इसके बीच का जो एंगल है इसी को थीटा हम लोग नाम दिए। इसमें जब tan लगा देंगे, tan थीटा निकाल देंगे, है कि नहीं, तो वो उसका स्लोप के बराबर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहने के माने ट्रिग्नोमेट्री का tan थीटा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्लोप दोनों एक ही चीज होता है। मोटा मोटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्लोप का जो कंसेप्ट है और ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों एक ही है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात। अब हम लोग यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, फिर से हम एक लाइन का फोटो बनाएंगे, ज़्यादा लाइन नहीं बनाएंगे। एक तो ये है और एक तो समझे, और 2 ठो पॉइंट ले लें, 2 ठो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। इसका कोऑर्डिनेट जो है x1, नहीं इधर ले लो, x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। समझे? अच्छा, अब हम एक लाइन बना लें। लाइन
पिछले, इसको मिला दें, इसको मिला दें, है कि नहीं? अच्छा, ना तो इसको और लंबा भी कर दो, इसको लंबा कर दो, है कि नहीं? अब हम सोचते हैं कि इसको यहां से यहां मिला दें, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, एक तो यहां से वर्टिकल लाइन खींच दें, ये दोनों एक दूसरे को काट दिया, है कि नहीं? ये राइट एंगल हो गया। ये ओरिजिन है, ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है और ये मेरे लिए वाई एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट है जी, इसको पी कह दें, इसको क्यू कह दें, समझा? तो जरा बढ़िया से समझ लो, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसको हटा दो, गंदा हो गया यहाँ पर, है कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया कि ये ऊंचाई है y1 और ये दूरी है x1, समझा? ये तो बात है। इसको आप लंबा कर दें, तो ये y1 है, तो हमको लगता है ये भी y1 है, होगा, आमने सामने है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, y2 का मतलब हो गया ये ऊंचाई, और x2 का माने हो गया ये वाला, समझा? तो यहां से यहां तक कितना हो गया ये हम लोग जान गए, ये पूरा में से ही घटाना होगा, तो x2 माइनस x1 हो गया। और उसी तरह से y2 में से y1 घटा देंगे तो ये ऊंचाई मिल जाएगा, ये हो गया y2 माइनस y1। अब यहां पर जो ट्रायंगल आया है, हम सोचते हैं इसको काट के निकाल लें, सॉरी, ये Q है, ये P है, और यहाँ पे इसको ना हो तो कुछ नाम दे दो जी, इसको N कह दो, ये वाला ऐसे है, N। यहाँ से यहाँ कितना है, तो ये उतना ही है जितना ये वाला है, और ये है x2 माइनस, उसी तरह ये ऊंचाई कितना है ये लिखा हुआ है y2 माइनस y1, और यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको थीटा मान लो, समझे? ये इशारा किया कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ रेड लाइन, समझे? तो तुमको पता है, हम सिखा चुके हैं पिछला वीडियो में, पिछला थीम में, कि ये जो एंगल है इसी में tan लगा देंगे तो स्लोप दे देगा, है कि नहीं? अच्छा, अब देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे थीटा है, तो हमको लगता है ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा हो गया, है कि नहीं? अच्छा, और इस फोटो से tan के बारे में सीखे हो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की जगह इसको लिखेंगे और बेस की जगह इसको लिखेंगे, कुछ समझे? तो हम क्या सीखे, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन कि ये जो लाइन था इसमें P का कोऑर्डिनेट था x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट था x2 y2, और ये उसी को मिलाने वाला लाइन है, रेड लाइन, रेड लाइन जो मेरा है ये इन्हीं को मिलाने वाला है, समझे? तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए कि स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 बराबर, ये आ गया स्लोप बराबर y2 माइनस y1 और बटा x2 माइनस x1।
आज हम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज सीखे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम लोग सीख गए कि दो गिवन पॉइंट हो और उसको मिलाने वाला कोई लाइन हो तो उसका स्लोप बताना बड़ा आसान है। नमूना के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, है कि नहीं। एक तो पॉइंट मेरा यही है जिसका कोऑर्डिनेट है 5 और -3, और एक और पॉइंट है यहाँ जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और 6। इसको मिला दो, लाइन बन गया। स्लोप ऑफ दिस लाइन लिखना होगा तो फॉर्मूला कहता है y2 माइनस y1, सेकंड माइनस सेकंड, तो सेकंड 6 है और -3, अब बटा x2 माइनस x1 यानी फर्स्ट माइनस फर्स्ट, तो फर्स्ट की जगह हो जाएगा 1 और -5, समझे। तो माइनस प्लस होकर के 9 हो गया, आई घटाएंगे -4 होगा, समझे, कोई दिक्कत। तो स्लोप ऑफ द लाइन हम जान गए और वो निगेटिव है। निगेटिव लाइन किस तरह का होता है, सो अंदाज लगा लिए होंगे। तो देखो निगेटिव स्लोप वाला लाइन इसने होता है, ये लगेगा ना कि इसे ये जो है ना सीढ़ी चढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह की बात है, इस तरह का होता है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये गौर से देखो, ये 90 से बड़ा है, ये लार्जर देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। समझे, कहने के माने ऑब्ट्यूस एंगल जहां दिखाई दे एक्स एक्सिस के साथ, तो समझ लो कि इसका स्लोप निगेटिव है। और ये सब में ऐसी बात नहीं थी, इसको बैक करोगे तो ये 90 से कम है, ये जो एंगल है ये स्मॉलर देन 90 डिग्री है, समझे। ऐसा एंगल को हम लोग